ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। प्रकाशक ग्रंथ राज पर अपनी चर्चा चल रही है। 9वें अधिकार में अपन देख रहे हैं अब मोक्ष मार्ग का क्या स्वरूप है। इसके अंतर्गत सबसे पहले सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है। तोड़रमल जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि भाई किसी भी चीज को जानना हो तो उसकी 3 पद्धति है ना। वो तीनों प्रकार से उसको जानना चाहिए। सबसे पहले उसका नाम भी जानो, नाम के साथ साथ उसका लक्षण क्या है वो जानो, और उसकी परीक्षा करो। क्योंकि बिना परीक्षा के तो आप उसका श्रद्धान कर नहीं सकोगे, बिना परीक्षा के आप उसे ग्रहण नहीं कर पाओगे। इसलिए भली प्रकार से तरह तरह के तर्कों से, युक्तियों से, इनसे हमको परीक्षा करनी चाहिए। और जब वो परीक्षा सच्ची हो जाती है उसके बाद फिर उसका जो श्रद्धान होता है वो एकदम स्पष्ट होता है, निर्मल होता है, जिसको हम सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक दर्शन का स्वरूप अपन देख रहे थे, पेज नंबर 315 तो कल अपन ने देखा था। वो पैराग्राफ अधूरा है अभी अपना, है ना। परिभाषा बहुत स्पष्ट दी थी कि जिनसे हमारे मोक्ष का उपाय बन सके ऐसे ऐसे जीवादि तत्वों का विपरीत अभिनिवेश रहित जो श्रद्धान होता है उसका नाम सम्यक दर्शन। कि किनका श्रद्धान? पत्थर का नहीं या किन्हीं और चीजों का नहीं है। कि श्रद्धान तो जीवादि तत्वों का चाहिए। और कैसा चाहिए? कि जिसमें विपरीतता नहीं हो, विपरीत अभिनिवेश नहीं हो, कोई विपरीत मान्यता जिसमें नहीं हो, सच्चा श्रद्धान हो, उसी को सम्यक दर्शन कहा जाएगा। है समझ में? क्योंकि श्रद्धान तो जीव ने किया, आज तक खूब किया, लेकिन वो श्रद्धान इसका सच्चा नहीं रहा, विपरीत रहा, है ना। कल भी अपन ने बात की थी कि मिथ्या दृष्टि जीव भी हो तो भी वो श्रद्धान के बिना तो नहीं होता है। श्रद्धान तो उसको भी होता है ना। मोक्ष का श्रद्धान भी होता है, आश्रव बंध श्रवण नेजरा का भी होता है। वो भले उन नामों को नहीं जानता, लेकिन उनके संबंध में विपरीत मान्यता जो पड़ी हुई है वैसा उसको श्रद्धान बना देता है, और वो श्रद्धान उसके दुख का मूल कारण है। तो हमको वो श्रद्धान सुधारना है ना, हमें उसको सही लाइन पर लाना है। उसके लिए ये उद्देश्य, लक्षण, निर्देश, परीक्षा आदि के द्वारा हमको ये सारी बातें समझनी चाहिए। उसमें सबसे पहला ये सम्यक दर्शन की बात है। तो परिभाषा दी थी सम्यक दर्शन की, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। इसकी परीक्षा चल रही थी, इसी की मीमांसा चल रही थी। सबसे पहले आया तत्व शब्द। तो अपन ने कल देखा था तत्व और त्व, है ना। तत्व त्व ये दोनों मिलकर के तत्व शब्द बना। तो तत्व माने वह कौन? कि वह शब्द जिससे संबंधित है। तत्व शब्द यत से संबंधित है, जो ऐसा, जो कैसा, कि फिर जो स्वरूप बताया जाए वैसे, तो उसको तत्व कहा जाता है। कहने का अर्थ यह है कि उस जिस वस्तु का प्रकरण हो, जिस वस्तु के संबंध में बात चल रही हो, उस वस्तु का जो स्वरूप हो, जो उसका भाव हो, स्वभाव हो, उसको तत्व कहते हैं। इतनी बात कल अपन ने देखी थी, है ना। अब तत् शब्द है सो यद शब्द की अपेक्षा लिए हैं, ताते हैं जाका प्रकरण होई सो तत् कहिए। अब इसके आगे अपने को देखना है ना, 316 पेज पर है। जाका जो भाव कहिए, स्वरूप सो तत्व जानना, है ना। जिसका प्रकरण हो उसका जो स्वरूप हो, है ना। जिसकी सीधी परिभाषा आपने पढ़ी होगी, जो वस्तु जैसी उसका जो भाव, जिस वस्तु की बात चल रही है उसका जो भाव, उसका जो स्वरूप, उसका नाम है तत्व। जाते हैं तस्य भाव तत्वम, ऐसा तत्व शब्द का समास है। ऐसा तत्व शब्द का समास होता है। समास तो समझते ही होंगे सब, समास मतलब शब्दों का एक साथ जोड़ करके कथन करना। अब आगे देखिए, बहुरी। अब है अर्थ। तत्व की बात हो गई थी ना कल, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। इसमें से श्रद्धान की भी थोड़ी बहुत बात हुई है, लेकिन अभी और डिटेल में आएगी। इसमें क्या क्या शब्द हैं पहले थोड़ा सा वो समझ लो। तत्व, अर्थ, श्रद्धान,
है ना, 3 शब्द है, तत्व अर्थ श्रद्धानम, यानी तत्व अर्थ और श्रद्धा, ये 3 शब्द मुख्य रूप से अपने को समझने। तो तत्व की बात तो कल हो गई, अभी अर्थ के बारे में यहाँ पे बता। बहुरी जो जानने में आवे ऐसा द्रव्य व गुण पर्याय का नाम अर्थ है। क्या ये अर्थ की परिभाषा? अर्थ माने पदार्थ, अर्थ माने द्रव्य, है ना। प्रवचन सार जी की गाथा, अथो खलु दव महो दव्वाणी गुण पगाणी भणिदाणी, ऐसी गाथा आती, शायद 92 या 93 है, जो नया प्रकरण चालू था शायद 93 नंबर 93 वहां पर है। तो बिल्कुल वो की वही बात है, चाहो तो यहाँ निशान लगा लो, प्रवचन सार गाथा 93 के आसपास। क्या कहा? अथो खलु दव महो, अर्थ किसको कहते हैं? अर्थ तो वो द्रव्य है, और वो द्रव्य कैसा है कि वो गुण पर्यायवान। इसी को लेकर के उमा स्वामी आचार्य ने लिखा गुण पर्यायवत द्रव्यम, है ना, और सत्य द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ये सब वही से निकली हुई चीजें हैं, प्रवचन सार से ही निकला हुआ है वो सब। वो जो वस्तु व्यवस्था की बात है ना, वस्तु व्यवस्था की सारी बात प्रवचन सार जी से, ऐसा। तो ये समझ में आया, जो जानने में आवे ऐसा द्रव्य, जिसको हम जान सके ऐसा जो द्रव्य है, वह गुण पर्याय। अब वो द्रव्य कैसा है कि गुण पर्याय सहित है ना। द्रव्य गुण पर्याय वाला पाठ सब लोगों ने मेरे ख्याल से पढ़ रखा होगा, बालबोध पाठमाला भाग 3 में, वहां पे स्पष्ट बताया। तो द्रव्य को ही अर्थ भी कहा जाता है। अर्थ माने द्रव्य, और कैसा द्रव्य कि बाजार में कुछ भी चीज मिलती है वो द्रव्य की बात नहीं कर रहे, गुण पर्यायवान द्रव्य। तो जगत में प्रत्येक पदार्थ जो भी है, जिसकी भी सत्ता है वो द्रव्य है, जिसमें भी गुण पाए जाते हैं वो द्रव्य है, जिसमें भी कोई पर्याय पाई जाती हो वो द्रव्य है, ये पक्का मानना। लिखा ना, ये तो स्पष्ट कर दिया, जो जानने में आवे, जो कुछ भी आपके जानने में आता है वो सब द्रव्य है। गजब की बात। इधर से इधर निगाह फेर करके देखो क्या क्या चीजें दिख रही हैं, वो सब कुछ ना कुछ द्रव्य है ना। दिखने वाली तो सारी पुद्गल द्रव्य है, और उनके आधार से कोई जीव द्रव्य भी है। आकाश द्रव्य यहाँ प्रत्येक जगह मौजूद है। धर्म द्रव्य इधर से इधर जो गर्दन घुमाई ना, उसी में धर्म द्रव्य का योगदान भी है। एक जगह ठहर गए, उसमें अधर्म द्रव्य का योगदान भी है। तो वो सारी चीजें वहां पर शामिल हो जाती। तो जो जानने में आवे ऐसा द्रव्य व गुण पर्याय का नाम अर्थ। ठीक है ना। तत्व किसको कहा था कि जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव वो तो तत्व, और द्रव्य किसको कहा, अर्थ किसको कहा कि जो द्रव्य जानने में आता है वो उसके गुण पर्याय सहित जो उसकी सत्ता है उसको कहते हैं द्रव्य या अर्थ, है ना। द्रव्य के लो, अर्थ के लो, पदार्थ के लो, एक ही बात। तो ये हो गया तत्व और अर्थ। अब समझ में नहीं आई बात, तत्व अर्थ श्रद्धान में क्या श्रद्धान करना है, कैसा श्रद्धान करना है, ये गुण पर्याय और ये सारी बात पता नहीं क्या क्या आ गई। तो अब यहाँ पे पूरा क्लियर है। देखिए, बहुरी जो जानने में आवे ऐसा द्रव्य व गुण पर्याय का नाम अर्थ है। बहुरी तत्वेन अर्थ तत्वार्थ, तत्व कहिए अपना स्वरूप, ताका पदार्थ, तेन का श्रद्धान सो सम्यक दर्शन। क्या कह रहे हैं? अपना स्वरूप और अपने स्वरूप से सहित जो पदार्थ, अपने स्वरूप से सहित पदार्थ, उसका श्रद्धान सो सम्यक दर्शन। क्या मतलब निकला भाई? इसको ऐसे समझो कि तत्व तो हो गया उस वस्तु का स्वभाव। अब किस वस्तु का स्वभाव? कि वो अर्थ का स्वभाव। अर्थ माने वो पदार्थ, तो उस पदार्थ का श्रद्धान करना है वास्तव में। जैसे मान लो जीव है, तो जीव पदार्थ का मुझको श्रद्धान करना है, लेकिन जीव पदार्थ का श्रद्धान कैसे करूं? बस कि जीव 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 ऐसा हो गया श्रद्धा? कि नहीं, जीव का स्वरूप क्या है, उस अर्थ का तत्व भी साथ में चाहिए, क्योंकि बिना तत्व का कोई अर्थ नहीं होता। बात समझ में आ रही है? सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो वो जो वस्तु है वो कैसी है कि द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। उसका स्वभाव जानो, उसका स्वभाव जानोगे तभी तो उस वस्तु का पक्का श्रद्धान होगा ना। शक्कर का श्रद्धान करने के लिए क्या चाहिए आपको? आपको ये जानकारी चाहिए कि शक्कर ऐसी दानेदार होती है, सफेद होती है, सुगंधित होती है, खुशबूदार होती है, वो मीठी होती है, सफेद होती है। इन सब बातों का चाहिए, ये उसका तत्व है। ये सब उस शक्कर नामक अर्थ का वो सब तत्व है। समझ में ही बात? तो वो होगा तत्वार्थ। उदाहरण है, ऐसा मत समझना कि शक्कर को अपन तत्वार्थ में शामिल करते हैं, क्योंकि तत्वार्थ तो पूरी दुनिया में भरे पड़े हैं, लेकिन उनके श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। इसमें एक चीज और जुड़ेगी, हमारे प्रयोजन के लिए जो काम के हैं, है ना,
वो भी देखना, क्योंकि तत्वार्थ तो सभी है, एक पत्थर भी तत्वार्थ है, आए समझ में, क्योंकि पत्थर एक पुद्गल पदार्थ है, पत्थर एक अर्थ है, द्रव्य है। कौन सा द्रव्य की पुद्गल द्रव्य है, और वो अपने स्पर्श रस गंध वर्ण रूप भाव सहित है, तो वो उसके तत्व के साथ में तो हो गया तत्वार्थ का शब्द। ये ग्रेनाइट का पत्थर है, मार्बल है, और ये कोटा स्टोन है, और ये टाइल है, और ये है, पता नहीं क्या क्या है। समझ में आ रही है बात? तो वो तत्वार्थ श्रद्धान नहीं। तत्वार्थ श्रद्धान तो वास्तव में ऐसे तत्व और अर्थों का श्रद्धान कि जो हमारे मोक्ष में कारण, जिनका हमारे मोक्ष से और मोक्ष मार्ग से लेना देना हो, ऐसे तत्वार्थ का श्रद्धान चाहिए। हर कोई से तत्वार्थ का श्रद्धान नहीं चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ तत्वार्थ किसको कहना, वो भी अभी आगे और क्लियर हो जाएगा, फिर भी दिमाग में साफ रखना कि वो जो 7 तत्व की हम बात करते हैं, 9 पदार्थों की बात करते हैं, उन्हीं को यहाँ तत्वार्थ गिनना, बाकी को नहीं। ठीक है ना? देखिए, तत्वेन अर्थ तत्वार्थ, तत्वेन तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। तत्वेन अर्थ, तत्व से जो अर्थ हो, माने तत्व से सहित जो पदार्थ हो, है ना, लिखा ना, अपने स्वरूप सहित जो पदार्थ, अपने स्वरूप से सहित जो पदार्थ, तत्वेन अर्थ, तिनका श्रद्धान सो सम्यक। ऐसी वस्तुएं जो अपने तत्व सहित हो, तत्व सहित तो सारी होती वस्तुओं का श्रद्धान, लेकिन उनके तत्व सहित उनका श्रद्धान। बोलो, जीव का श्रद्धान है कि नहीं है? कि है। मिथ्या दृष्टि को जीव का श्रद्धान है कि नहीं है? कि है। कैसे है? तो उसके तत्व सहित नहीं है, ऊट पटांग है। जीव का जो वास्तव में तत्व है, जो उसका स्वभाव है, भाव है, उसका उस सहित उस जीव का श्रद्धान नहीं है। उसको तो ये शरीर से वाला जीव का श्रद्धान, उसको तो ये समझ लो कि स्पर्श गंध वर्ण वाला जीव का श्रद्धान, ऊट पटांग श्रद्धान। उसके तत्व के साथ में उस पदार्थ का श्रद्धान नहीं है। इस वजह से उसका वो तत्व श्रद्धान सच्चा नहीं, गड़बड़ है। तो अपना स्वरूप ताका पदार्थ तिस सहित पदार्थ तिनका श्रद्धान सो सम्यक दर्शन। यहाँ तो तत्व श्रद्धान ही कहते, तो जाका यह भाव है, ताका श्रद्धान बिना केवल भाव ही का श्रद्धान कार्यकारी नहीं। बहुरी जो अर्थ श्रद्धान ही कहते, तो भाव का श्रद्धान बिना पदार्थ का श्रद्धान कार्यकारी नहीं। ये जवाब आ गया। कल जो प्रश्न उठा था ना कि तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम क्यों नहीं कह दिया, अर्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन क्यों नहीं कह दिया? कि भाई ये बताओ, तत्व का श्रद्धान कर लिया आपने, मीठे का श्रद्धान कर लिया, लेकिन मीठा क्या, कि क्या से क्या मतलब है, बस मीठे का श्रद्धान कर लो। अरे बिना उस पदार्थ के वो मीठापना हो सकता है क्या? बिना उस शक्कर के या गुड़ के या और जो भी चीज होती है मीठी, उस द्रव्य के आधार से तो मीठापना रहेगा ना। कि मुझे मीठेपने का श्रद्धान है, इसमें मीठा डाल दो, मीठा डाल दो दूध, कि मीठा डाल दो। अब अपन शक्कर डालने लगे कि नहीं नहीं शक्कर नहीं डालनी है। शक्कर क्यों डाल रहे हो आप? मीठा डालो बस। आप बिना शक्कर के मीठा डालेगा है? बिना गुड़ के मीठा डालेगा? तो पदार्थ के आधार से वो भाव रहेगा ना। बात समझ में आ रही है? वो जो मीठापना है वो तत्व है, और शक्कर है वो उसका द्रव्य है। और तो तत्व किसके आधार से रहता है? तत्व उस अर्थ माने पदार्थ माने द्रव्य के आधार से रहता है। ठीक है? तो अगर कोरा तत्व श्रद्धान लिख देते तो ये समस्या खड़ी होती। क्या आप ज्ञान का श्रद्धान करो कि जीव का? कि नहीं, जीव की बात नहीं कर रहे, ज्ञान का करो। अरे ज्ञान किसके आधार से रहेगा? हवा में रहेगा क्या है? वो जीव के आधार से रहेगा ना। जीव नामक एक द्रव्य है, उस द्रव्य में वो ज्ञान भाव पाया जाता है, तो वो उस तत्व सहित है। तो जिस तत्व का आप श्रद्धान कर रहे हो उसके अर्थ का भी श्रद्धान चाहिए। इसलिए तत्व अकेला नहीं, तत्वार्थ श्रद्धानम लिखा, तत्व श्रद्धानम नहीं लिखा आचार्य देव ने। समझ में आ रही है बात? उन्होंने तत्व श्रद्धान नहीं लिख दिया, क्या लिखा उन्होंने? तत्वार्थ श्रद्धान। तो इसलिए अकेला तत्व तो नहीं कहा जा सकता कि ठीक है साहब, तो ऐसा लिख देते अर्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। शक्कर का श्रद्धान कर लो कि शक्कर कैसी होती है, मीठी होती है सफेद, कि नहीं मीठे सफेद की बात मत करो, पूरे शक्कर का श्रद्धान करो। तो अरे शक्कर का कुछ स्वरूप तो होगा। आप अगड़म बगड़म का श्रद्धान करो। देखा अगड़म बगड़म? देखा आपने? अगड़म बगड़म एक द्रव्य होता है ना। अब आप पूछो कैसा होता, कि कैसा वैसा की बात क्या करते हो आप? तो बस अगड़म बगड़म का श्रद्धान करते।
समझ में आई बात? तो वो द्रव्य जो है उसका कुछ भाव तो होना चाहिए, स्वभाव तो होना चाहिए, कुछ तत्व तो हो उसके साथ। तो अकेले अर्थ का शुद्धांत कार्यकारी नहीं, और अकेले तत्व का भी शुद्धांत कार्यकारी नहीं। वो तत्व जिस अर्थ के आधार से है, उस पूरे अर्थ का, उस तत्व सहित उस अर्थ का शुद्धांत होगा, उसको तत्व शुद्धांत कहा जाए। और वो सही सही तत्व सही सही अर्थ में शुद्धांत किया जाए तो वो सच्चा तत्व शुद्धांत। श्रद्धान कर रहा है जीव का, लेकिन कैसा कर रहा है? रूपवान कर रहा है कि जीव तो सफेद होता, जीव तो काला होता, जीव तो लाल पीला होता। आदिनाथ जी कौन से रंग के? चंद्र प्रभु जी कौन से रंग के थे? अभी बहुत से कहेंगे सफेद। बोलो, दो गोरे दो सांवले दो हरियल दो लाल, शेष सोल कंचन वरण है, ऐसा होता है ना चंद्र? तो बोलो थे कि नहीं थे? चंद्र प्रभु जी सफेद थे कि नहीं थे? कि बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। चंद्र प्रभु जी अगर आत्मा की बात करते हो, जीव की बात करते हो, जीव का कोई रंग नहीं, वो तो शरीर का रंग था, उनका शरीर इस तरह का था। तो इस व्यवहार से उनका भी कह देता है। कैसा व्यवहार है? तो वो जीजे का जीजा वाला व्यवहार है। क्या नाम है? जीजा का जीजा, कोई रिश्ता है? जीजा के जीजा को क्या कहते हो, या साले के साले को क्या कहते हो? कोई रिश्ता, इतना दूर का व्यवहार। ठीक है, चलता है, लेकिन उनको भी कह देते हैं ये जीजा जी हैं, तुम्हारे जीजा जी, कि नहीं हमारे जो जीजा हैं उनके जीजा जी, बस ऐसा समझना। महिलाएं आपस में बोलती हैं कि नंद, महिलाएं आपस में बोलती हैं नंद के नंदेऊ हमरे लगे ना को। अच्छा, नंद के नंदेऊ हमरे लगे ना को, ठीक है, सही है बात, वही बात है, जीजा के जीजा साले का साला, वैसा ही है ननद के ननद। अच्छा, ननद का नंदोई है ना, नंदेऊ माने नंदोई, हाँ ठीक है, ननद का भी नंदोई, क्या लगेगा? तो वैसा रिश्ता है। फिर भी ठीक है, कह देते हैं कि चंद्र प्रभु जी सफेद रंग के और पार्शनाथ जी हरे रंग के हैं, ऐसे अलग अलग रंग बता देते हैं। 8 के अलग बताते हैं, 16 का तो स्वर्ण समान बता देते। तो आज तक ये जीव का ऐसा श्रद्धान करता, मैं गोरा हो गया, मैं काला हो गया है, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, मेरे सुत तीर मैं सबल दीन, उल्टा बोल रहा हूं है ना, लेकिन ये सारा का सारा रहा कि नहीं इसके? तो बोलो जीव का श्रद्धान था कि नहीं? कि था, लेकिन उल्टा था। जीव अर्थ को गलत तत्व के साथ जोड़ा इसने। जो तत्व जीव रूपी अर्थ का नहीं था, जो तत्व जीव पदार्थ में नहीं था, उस तत्व सहित जीव पदार्थ को जाना, माना, इसलिए इसका तत्व श्रद्धान गलत है। और वो सम्यक दृष्टि क्या करता है? सम्यक दृष्टि उस श्रद्धान में जो तत्व जिस पदार्थ का है, उस पदार्थ के साथ उस तत्व को देखता, उस तत्व को उस पदार्थ में ही समझता, किसी का तत्व किसी में नहीं मिला, ऐसा काम है। क्या कह रहे हैं? हाँ, तत्वेन अर्थ, तत्व ये तो हो गया ना। यहाँ तत्व श्रद्धान ही कहते, तो जाका यह भाव है, ताका श्रद्धान बिना केवल भाव ही का श्रद्धान कार्यकारी, कोरे ज्ञान का श्रद्धान कार्यकारी नहीं। कि साहब हम तो ज्ञान का श्रद्धान करेंगे, ज्ञान का, कि कैसे करेगा? जीव को जाने बिना, जीव के बिना ही ज्ञान का श्रद्धान कर लेगा? 3 काल में नहीं हो सकता। अगर ज्ञान का श्रद्धान करना है तो ज्ञान जिस पदार्थ का भाव है, जिस अर्थ का ये तत्व है, उस अर्थ को भी जानना और स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए अकेले तत्व का कभी श्रद्धान नहीं। बहुरी जो अर्थ श्रद्धान ही कहते, तो भाव का श्रद्धान बिना पदार्थ का श्रद्धान कार्यकारी नहीं। बिना भाव के कैसे वो श्रद्धान करोगे? उस अर्थ का श्रद्धान कैसे होगा बिना उसके तत्व के? माने बिना भाव के वो द्रव्य नहीं, सीधा सा है। बिना द्रव्य के गुण और पर्याय नहीं, बिना गुण पर्याय के द्रव्य, इतनी सीधी बात है ना। ये तत्वार्थ में द्रव्य गुण पर्याय समझ लो। अर्थ माने द्रव्य और तत्व माने वो गुण पर्याय, ऐसा समझ लेना समझने की दृष्टि। वैसे भी ये जो 7 तत्व अपन देखते हैं, इनमें पर्याय की तो बात है, जीव की पर्यायों की तो बात है, उसको जीव और अजीव। जैसे कोई ज्ञान दर्शन आदि व वर्णादिक का तो श्रद्धान हो ही,
कि ये जानपना है, ये श्वेत वर्ण है इत्यादि प्रतीति हो, परंतु ज्ञान दर्शन आत्मा का स्वभाव है। मैं आत्मा हूं, बहुरी वर्णादि पुद्गल का स्वभाव है, पुद्गल मोते भिन्न जुदा पदार्थ है, ऐसा पदार्थ का श्रद्धान न हो तो भाव का श्रद्धान कार्यकारी नहीं। बोलो, ये कितना सुंदर उदाहरण दिया है टोडरमल जी। क्या समझा रहे थे वो, कि बिना अर्थ के तत्व का श्रद्धान कार्यकारी नहीं, ऐसा लिखा था ना, उसका उदाहरण। इसको मिथ्या दृष्टि जीव को जान पाने का भी मालूम है कि हाँ, जानना भी एक चीज है, जानने का भी एक कार्य होता है, ठीक है ना। और रंगों का भी ज्ञान है उसको, वर्ण आदि भी होते हैं, गंध वगैरह भी होती है, ये सब चीजों का भी ज्ञान है, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि का ज्ञान है। लेकिन गड़बड़ कहाँ है कि मैं इनमें से जानने देखने वाला हूं, ये काला पीला होने वाला मैं नहीं है ना, हल्का भारी होने वाला मैं नहीं, रंग रूप वाला मैं नहीं है, मैं इससे भिन्न हूं, मैं तो एक शुद्ध ज्ञान स्वभावी हूं। ये जो जानने का काम है इतना मात्र मेरा काम है, बाकी का काम मेरा नहीं है। ऐसा भेद विज्ञान अगर नहीं हो तो बोलो वो भावों का जानना क्या काम का हुआ, क्या काम का हुआ, उन भावों का, उन तत्वों का श्रद्धान क्या काम का हुआ कि साहब मैंने ज्ञान को भी जान लिया, ज्ञान का भी श्रद्धान कर लिया, और स्पर्श गंध वर्ण का भी कर लिया, और सबको एक साथ मिला करके पी गया। अरे ये अलग और मैं अलग, ये पहली शर्त है। अरे समझ में, ये जितना भी श्रद्धान किया जाता है ये उस भेद विज्ञान के लिए किया जाता है। ये जितनी कसरत की जाती है ना सारी की सारी ज्ञान की, ये सारी उस भेद विज्ञान के लिए है। अब अगर मैं सब चीजों को तो जान लूं, दुनिया भर की सब चीजों, क्या कि शक्कर ऐसी और गुड़ ऐसा और चावल ऐसा और पत्थर ऐसा और ये ऐसा और फलाना ऐसा और ढिमका ऐसा, ये सब चीजें मैं जान लूं, लेकिन इनमें से क्या मैं हूं और क्या मैं नहीं हूं, और क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं है, इस चीज का अगर उसको ज्ञान और श्रद्धा नहीं हो तो वो किस काम। इसलिए अकेले तत्व का ज्ञान काम का नहीं है, तत्व जिस अर्थ का है उस अर्थ का भी उसमें जानना और श्रद्धान करना चाहिए। समझ में आ रही है बात, लिखा ना, पूरा स्पष्ट लिख दिया कि कोई दर्शन आदि का, दर्शन आदि है ना वो ज्ञान दर्शन आदि, ये सब, ये ज्ञान दर्शन आदि का या वर्ण आदि का, इनको तो जान लिया, माने जीव के तत्व भी जान लिया और पुद्गल का तत्व भी जान लिया, इनका तो श्रद्धान हुई कि ये जानपना, ये श्वेत वर्ण इत्यादि तो प्रतीति हो गई उसको कि ये जानने का भाव है, ये सफेद भाव है, ये काला भाव है, ये हल्का भाव है, भारी भाव है, जो भी भाव माने उसका वो तत्व। लेकिन ज्ञान दर्शन मेरा और काला सफेद पुद्गल का ऐसी भिन्नता नहीं, ऐसा पदार्थ का श्रद्धान न हुई तो भाव का श्रद्धान कार्यकारी नहीं। इसलिए अर्थ के साथ साथ उसका मतलब भाव के साथ साथ उसके अर्थ का ज्ञान भी, उस पदार्थ का ज्ञान भी चाहिए ही चाहिए, उसके बिना इसका काम होने वाला नहीं है, सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है बिल्कुल। बहुरी जैसे अब उल्टा देख रहे हैं, अभी क्या देखा था अपन ने, तत्व का श्रद्धान किया लेकिन अर्थ का श्रद्धान नहीं किया। अब इसका उल्टा, अर्थ का श्रद्धान किया लेकिन तत्व का श्रद्धान नहीं किया। वो कैसा, जैसे मैं आत्मा हूं ऐसा श्रद्धान किया, परंतु आत्मा का स्वरूप जैसा है तैसा श्रद्धान न किया, तो भाव का श्रद्धान बिना पदार्थ का भी श्रद्धान कार्यकारी नहीं। हो गया ना, बिल्कुल गड़बड़ हो गई ना, कि मैं आत्मा हूं लेकिन कैसा हूं। अच्छा, मैं आत्मा हूं कौन बोलता है, अकेले जैन बोलते हैं क्या, है? अन्यमती भी बोलते हैं कि अपन तो जीव हैं भैया, अपन तो जीव हैं। अब जीव कैसे हैं कि नए पैदा हुए हैं और मर जाएंगे। 4 वाक से पूछोगे तो वो पंचभूत से मिलने से जीव पैदा हो गया, और पंचभूत अलग अलग हो जाते हैं तो जीव मर जाता, खत्म हो जाता है। सांख्य से पूछोगे तो वो कुछ अलग बताएंगे, बौद्ध से पूछोगे तो वो कुछ अलग बताएंगे, वो तो मोक्ष की परिभाषा कुछ अलग कर रहे हैं। ये ज्ञान वगैरह सब समाप्त हो जाना, शून्य हो जाना, एकदम जीरो, उसका नाम मोक्ष, ऐसा समझते हैं तो बहुत सब। बोलो तो बोलो, द्रव्य का श्रद्धान किया कि नहीं किया उसने, कि द्रव्य का तो किया, लेकिन द्रव्य माने उस अर्थ का तो किया, लेकिन उसके तत्व का तो श्रद्धान किया ही नहीं कि वो कैसा है। वही बात, अगड़म बगड़म का श्रद्धान तो किया, लेकिन अगड़म बगड़म है कैसा ये तत्व तो मालूम ही नहीं है, समझ, वो तो पता ही नहीं उसको। समझ में आ रहा है? तो इसलिए तैसा श्रद्धान न किया तो भाव का श्रद्धान बिना पदार्थ का भी श्रद्धान कार्यकारी नहीं। ताते
तत्व करी अर्थ का श्रद्धान हो है सोई कार्य का। तत्व के द्वारा अर्थ का, तत्व के द्वारा पदार्थ का, अर्थ माने द्रव्य पदार्थ है ना, तत्व के द्वारा तत्व सहित जो पदार्थ का श्रद्धान होता है वही काम का है, बाकी काम का नहीं। अथवा जीवादिक को तत्व संज्ञा भी है। अब दूसरा अर्थ, दूसरी तरह से अर्थ निकाल रहे हैं। तत्वार्थ श्रद्धानम लिखा था ना, तो तत्वार्थ का अर्थ देख रहे थे अपन, तत्व का अर्थ अपन ने देख लिया, अर्थ का भी अर्थ देख लिया। अब तत्वार्थ का क्या मतलब है वो भी अपन ने एक अपेक्षा तो देख ली कि तत्व से सहित जो अर्थ वो तत्वार्थ। अब दूसरा अर्थ तत्वम एव अर्थ है तत्वार्थ, ऐसा अर्थ चाहो तो आप इसमें पॉइंट्स बना सकते हो क्या। पहला पॉइंट तो हो गया तत्व शब्द का, दूसरा पॉइंट हो गया अर्थ का, तीसरा पॉइंट हो गया तत्वेन अर्थ तत्वार्थ, और चौथा पॉइंट हो गया तत्वम एव अर्थ तत्वार्थ। ऐसे अलग अलग तरह से अर्थ निकाला है। देखो क्या कह रहे हैं, ताते तत्व करी अर्थ का श्रद्धान हो है सोई कार्यकारी, है ना, हो गया ये। अब इसके आगे देखो, अथवा जीवादिक को तत्व संज्ञा भी है, कि जीवादि को तत्व भी कहते हैं और अर्थ संज्ञा भी और अर्थ भी कहते हैं। जीवादि द्रव्य भी है और जीवादि तत्व भी है। बोलो 6 द्रव्य में भी जीव का नाम है और 7 तत्वों में भी जीव का नाम है। तो जो 6 द्रव्य हैं वो तो अर्थ है ना, इसको इस ढंग से समझना। वो जो 6 प्रकार के द्रव्य हम देखते हैं वो वास्तव में तत्व है कि अर्थ है, कि वो है अर्थ, है ना, वो अर्थ है, वो गुण और पर्याय वाले हैं, इसलिए वो अर्थ है। और ये जो हम जीव अजीव आश्रव बंध देखते हैं ये क्या है, ये अर्थ नहीं है, ये तत्व है, ठीक है। अब इनमें से कॉमन चीज क्या है कि जीव, जीव है और अजीव है, ये द्रव्य भी है मतलब तत्व भी है और ये अर्थ भी है, दोनों तरह से ले लेना। समझ में आई बात, इनको तत्व भी कहा जाता है और इनको अर्थ भी कहा जाता है। जीवादिक को तत्व संज्ञा भी है और अर्थ संज्ञा भी है। ताते तत्वम एव अर्थ तत्वार्थ, कि जो तत्व सोई अर्थ है ना, कि जो तत्व है वही अर्थ है, जो अर्थ है वही तत्व है। क्या मतलब, कि जो जीव है सोई ज्ञान है और जो ज्ञान है सोई जीव है। नहीं पढ़ा गया ऐसा उसमें प्रवचन सारजी में तो गाथाएं आती है ना, आदानान प्रमाणम, कि जितना आत्मा है उतना ही ज्ञान है, जितना ज्ञान है उतना ही आत्मा है। तो आत्मा ज्ञान से कुछ अलग है क्या, और ज्ञान आत्मा से कुछ अलग है क्या। तो जो जीव है ना, जीव कैसा है कि जीव द्रव्य भी है और जीव तत्व भी। ताते तत्वम एव अर्थ तत्वार्थ, जो तत्व सोई अर्थ, उल्टा भी बोल सकते हो, जो अर्थ सोई तत्व, तिनका श्रद्धान सो सम्यक दर्शन है। ये तत्वार्थ श्रद्धान के ऐसे अलग अलग अर्थ निकाले। पहला तो क्या निकाला, तत्व सहित अर्थ का श्रद्धान, है ना। दूसरा तत्व का और अर्थ का श्रद्धान, अथवा तत्व है वही अर्थ है और अर्थ है वही तत्व है तो उसका श्रद्धान। तत्व अर्थ से अलग नहीं हो सकता, अर्थ तत्व से अलग नहीं हो सकता, है ना। अर्थ का अर्थ यहाँ पे मतलब नहीं है ना, यहाँ अर्थ का मतलब पदार्थ द्रव्य, ऐसा समझना। अर्थ के कई अर्थ होते हैं, अर्थ को रुपए पैसे को भी अर्थ कहा जाता है। बोलते हैं ना आपकी अर्थव्यवस्था कैसी चल रही, अर्थव्यवस्था मतलब रुपए पैसे की व्यवस्था। अर्थ का मतलब मीनिंग भी होता है ना, इसका शब्दार्थ, इसका भावार्थ, इसका नया अर्थ, आगमार्थ, अन्वयार्थ वगैरह सब चलता है। यहाँ वो कोई अर्थ नहीं, यहाँ तो अर्थ का मतलब है पदार्थ, वस्तु, द्रव्य। अर्थ का मतलब द्रव्य और तत्व का मतलब उसका स्वभाव, उसका स्वरूप। वो तो जो तत्व है उसका उसके स्वरूप के साथ में, तत्व नहीं, जो अर्थ है जो द्रव्य है उसका उसके स्वरूप के साथ में जो श्रद्धान किया जाता है उसका नाम है तत्वार्थ श्रद्धान। इसलिए जब भी जीव का श्रद्धान होगा तो अकेले जीव द्रव्य का नहीं होगा, उसके स्वभाव का भी होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन इसको बाहर लेकर के चलते, बाहर मतलब थोड़ा सा व्यवहार से भी समझें। जय जिनेन्द्र, तो जब जिनेन्द्र का श्रद्धान हुआ तो जिनेन्द्र कौन जिनेन्द्र है, उनका स्वरूप समझे बिना जय जिनेन्द्र बोलना सच्चा है। कौन अरहंत, अरहंत का स्वरूप समझे बिना नमो अरहंताणम बोलना सच्चा है। अगर अरहंतों का सिद्धों का स्वरूप नहीं बोलता, नहीं समझता है तो फिर तो तू चाहे नमो अरहंताणम बोल चाहे नमो गृहस्थाणम बोल, कोई फर्क पड़ता, क्योंकि तुझे अर्थ तो मालूम है ही नहीं। जबकि हमारे यहाँ तो ऐसी व्यवस्था है कि बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कर, तुम कुछ भी कह लो, हमको तो स्वरूप से मतलब है।
हमने जब अरहंत की जय बोली, हमने जब अरहंत सिद्धों को नमस्कार किया, तो उस समय हमारे ख्याल में अरहंत और सिद्धों का स्वरूप आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया, वो स्वरूप समझ में नहीं है, तो फिर वो कैसा श्रद्धा है, वो कैसा भक्त है जैन का? जिनेंद्र भगवान का कैसा भक्त है वो? अरहंत और सिद्धों का कैसा भक्त है? इसलिए अगर आप नमो अरहंताणम बोलते हो, नमोकार की माला फेरते हो, अगर जय जिनेंद्र बोलते हो, तो वो अर्थ के साथ साथ उसके तत्व का ज्ञान भी होना। समझ में आ रही बात? ये अर्थ और ये तत्व, अर्थ तो हो गए वो अरहंत, और उनका तत्व की उनके जो मूल गुण है, जो उनका स्वरूप है, वीतरागता, सर्वज्ञता, वो उनका तत्व हो गया। ऐसा हर जगह लगाना, पूरे 7 तत्व में नहीं लगाना, देवशास्त्र गुरु में भी लगाना। हाँ, आप अन्यथा मत लेना इसको, जनरल क्वेश्चन ही है मतलब। हाँ, जैसे कोई कहे कि तीर्थंकर हैं, हाँ, जो भी गुण पर्याय और उनके तीनों चीजों का श्रद्धान करा, तो उनका जो जैसे पर्याय में जो उनका रंग था या पर्याय में जो था, तो उसकी भी अगर श्रद्धान करें तो क्या दिक्कत है भाई? उनकी पर्याय में कहाँ था रंग? लेकिन तीर्थंकर की पर्याय में रंग कहाँ था? तो भाई द्रव्य तो उनका जैसे आत्मा हो गया, वो तो बात मान ली। हाँ, ठीक है, गुण भी समझ में आ गया, तो पर्याय में तो जो जैसे क्या था? तो पर्याय में आप क्या समझ रहे हो उसमें? भाई आप कह रहे हो कि तीर्थंकरों का अपन श्रद्धान करें, तो तीर्थंकरों के सफेद रंग के चंदा प्रभु जी ऐसा श्रद्धान करें तो क्या गड़बड़ है? नहीं है ना? आप कोई क्वेश्चन उठा रहा है इस तरह के अभी, उनकी पर्याय में तो जो उनका कलर था वो जैसे सफेद था, या ये बताओ। तो यही तो अपन समझ रहे हैं। पहले तो ये समझो कि तीर्थंकर की पर्याय थी क्या वो सफेद रूप होना? ये तीर्थंकर की पर्याय नहीं है, ये तो उनको उस समय जो शरीर है ना, उस शरीर का रंग था वो। तीर्थंकर की पर्याय कैसे होगी ये बताओ? तीर्थंकर में वर्ण नाम का गुण है क्या जो उनकी वो सफेद रंग की पर्याय होगी? सफेद रंग की पर्याय किसमें होगी? कि जिसमें वर्ण नाम का गुण हो। वर्ण नाम का गुण तो पुद्गल में था, शरीर में था, तो शरीर की पर्याय थी। समझ में आ रही बात? तो माने तीर्थंकर का जब अपने को श्रद्धान करना है, तो इसमें ऐसा कभी मत लेना कि हम चंद्रप्रभ जी सफेद रंग के, तो ऐसा भी श्रद्धान आना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? कि थे ही नहीं वो, पहली बात तो ये समझो। चंद्रप्रभ जी किसको देख रहे हो आप? तो व्यवहार से स्तुति की जाती है ना, कहाँ मना है उसकी? यहाँ श्रद्धान की बात चल रही है, यहाँ श्रद्धान की बात है। कहने में तो खूब ही गीत गाओगे आप, कहने में तो ये भी कहोगे कि हे भगवान आप ही तारने वाले हो, आप ही हमको जगत से पार करोगे, हैं? अब तुम क्या है वो, अब तो स्वामी तुम तो स्वामी हाथ पकड़कर तारो तो तिर जाए, हैं? और मैंने तो तेरे ही भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया ढार दी। पारसा जी कहेंगे ये मेरे भरोसे तूने क्यों डाली? मैंने थोड़ा कहा था कि तू मेरे भरोसे डाल। समझ में आ रही है बात? तो तीर्थंकर का स्वरूप क्या है, वास्तविक स्वरूप क्या है? क्या वो सफेद होना, हरा होना, लाल होना, ये स्वरूप है उनका? तीर्थंकर की परिभाषा क्या? जो वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी होते हैं, जिनके तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का महापुण्य का उदय होता है, वो व्यवहार की परिभाषा। आपने वो देखा होगा 46 जो मूल गुण बताए जाते हैं, उनमें भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कहवत के 46 गुण गंभीर। कहवत के 46 गुण गंभीर लाइन का अर्थ समझा? क्या है इसका अर्थ? क्या है कहवत के 46 गुण गंभीर का? क्या मतलब? कहवत के 46, वैसे तो गुण कितने गंभीर, गंभीर का मतलब अनंत भी होता है, गंभीर का अर्थ अनंत भी होता है ना? कि वैसे तो अनंत गुण है, कहने के हैं 46, असली कौन सा है? कि असली तो वो 4 है और उसके जैसे अनंत है। समझ में आ रही बात? नहीं तो ऐसा उल्टा भी मत लेना कि वास्तव में तो 4 ही है, तो कहने के, ऐसा नहीं, वास्तव में तो अनंत है। ये 46 तो कह दिए गए बाहरी वो देख करके, बाहर का उनका संयोग देख करके, और वैसा कह दिया। तो जब भी अगर तीर्थंकर का श्रद्धान करना, देखो स्तुति करना बिल्कुल अलग बात है, स्तुति में तो बहुत व्यवहार आता, बहुत ज्यादा आता। भक्तामल जी में तो क्या कहा, कितना कितना कहा है, जलोदर हो गया हो तो वो ठीक हो जाता है उससे, और वो आपकी नाव डगमगा रही हो तो बच जाओगे, निकल जाओगे, शेर भी आकर के आक्रमण नहीं करेगा, है ना? ये सब बोला ना वहां पर, बद्ध क्रमाक्रम गतम हरिणाधिको भी। अब ये बताओ, वो शेर तो खुद ही खा गया उनको, बाघिन खा गई थी ना सुकौशल मुनिराज को, फिर क्या हुआ? कि वो व्यवहार से कहा जाता है ऐसा, है ना, कि उसका भय वगैरह सब टल जाता है। वास्तव में वो बहुत गंभीरता से समझने लायक है। लोगों को ऊपरी ऊपरी शब्द दिखता है और वही समझ में आता है,
तो ये समझ लेते हैं हाँ हाँ ये तंत्र मंत्र वाली चीज है, ये करो अपन तो और ये सारा काम सिद्ध करो बस। तो वो कितना व्यवहार में अभी देखा था ना अपन ने, साले का साला जीजे का जीजा, उससे भी बढ़कर के व्यवहार है। ये समझ लो जीजे का जीजा, इतना लंबा व्यवहार चल गया क्या कि भगवान आप तारोगे या आप ऐसा करोगे, वो कहेंगे मैं क्यों तारने लगा भैया, मुझे क्या पड़ी जो तुझे तार। यदि तुमको क्या पड़ी बताओ द्रव्य ईमानदारी। गुण पर्याय से श्रद्धान करना है तो निर्मल पर्याय को ही तो लिया जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, द्रव्य गुण पर्याय से भी अगर श्रद्धान करना है तो निर्मल पर्याय को लो। हाँ आप पर्याय कौन सी पर्याय ले रहे हो, ये काला सफेद किसकी पर्याय, पहले तो ये समझो काला सफेद होना किसकी पर्याय, तो शरीर की है, पुद्गल की है, ये हाँ। जीव की पर्याय नहीं है। हाँ सामान्य एक संसारी जीव की पर्याय नहीं हो तो फिर तीर्थंकरों का श्रद्धान वैसा कैसे कर। हाँ आया समझ में, वो तो पुद्गल का है सारा काम, है ना। इसलिए दिमाग में कभी ऐसा मत रखना। और कोई ऐसा पूछे कि भाई पर्याय का भी तो श्रद्धान किया जाता है, यहाँ किया जाता है ना, कहा मना करी। पर्याय उनकी केवल ज्ञान की थी तो केवल ज्ञानी मानते हैं, पर्याय वीतरागता की है वीतरागता मानते हैं। हाँ और ऐसे अनंत अनंत गुण है, अनंत सुख है उनके, अनंत वीर है, वो पर्याय मानते हैं, उस रूप श्रद्धान करते हैं। उन पर्यायों का करो ना श्रद्धान। समझ में आई बात। जो उनके 8 गुण देखते हैं, सिद्धों के 8 गुण देखते हैं अपन, और ऐसे अनंतों के और विशेष गुण भी देखते हैं, अनंत चतुष्टय देखते हैं, वो उनकी वास्तविक पर्याय, असली पर्याय तो वही है। सातवें अधिकार में आया तो था गुण अगुण। हाँ गुण और अगुण बहुत बढ़िया है ना। गुण अगुण वहां पे सुधार भी करा था अपन ने, अवगुण नहीं था वो, गुण अगुण की वो उसमें था व्यवहाराभासी के प्रकरण में। सच्चे देव का अन्यथा श्रद्धान, है ना, देव भक्ति का अन्यथा रूप, सॉरी देव भक्ति का अन्यथा रूप जो प्रकरण है उसमें था। अभी पेज नंबर बता देंगे विभाजी, है ना। गुण अगुण शब्द का प्रयोग है वहां पर, कि गुणों को भी वैसे ही ग्रहण करता है जैसे अगुण को ग्रहण करता। अगुण क्या वहां पर, है ना। अगुण माने क्या, कि जो उनके वास्तविक गुण नहीं है, जैसे अभी आपने बात की ना ये सफेद है या काला है, तो वो उनका वास्तविक गुण था क्या, नहीं था, वो अगुण था। और उसकी भी श्रद्धा कर लेता। कैसे करता है कि जैसे वो वीतरागी है वैसे ही वो सफेद भी है। ये क्या करा ये तो वो ईख और घास दोनों मिला दी जैसे हाथी ईख घास को एक में एक कर खाता है। कल भी देखी थी ना अपन ने बात, कल इसमें देखी थी, शाम को देखी थी शायद आत्मानुशासन में सबको एक में एक करके कर दिया, सब मिला दिया इसमें। जीव के गुण और पुद्गल के गुण, इन सबको मिला करके वो देखता है। देव भक्ति का अन्यथा रूप वाला प्रकरण है व्यवहाराभासी के अंदर में, 7वें अधिकार के अंदर, उसमें पढ़ोगे तो और स्पष्ट होगा कि किन चीजों का, किन का इसको श्रद्धान करना, किन का नहीं करना। पेज नंबर 221 है, धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी। हाँ धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी के प्रकरण में आता है। 7 तत्व का अन्यथा रूप भी उसी में आता है, 221 पेज पर है ये। गुण और अगुण की परीक्षा नहीं करता, है ना, ऐसा। तो इसलिए कभी कोई ऐसा प्रश्न भी करे कि साहब अगर हम उनको सफेद मान ले, वैसी श्रद्धा कर ले तो क्या गड़बड़ है, कि अरे तूने पुद्गल बना दिया उनको, ऐसा कहना उससे। क्या कोई ऐसा कहे ना कि हम तो सफेद मानते हैं चंदा प्रभु जी को, या हम तो लाल मानते हैं वासु पूज्य जी को और पद्म प्रभ जी को, और इनको हरा मानते हैं, और इनको कह रहे वो हरा सफेद लाल काला पीला होते ही नहीं थे, वो आत्मा है, आत्मा का श्रद्धान कर रहे हो कि शरीर का कर रहे हो, किसका कर रहे हो? वो व्यवहार से स्तुति में किया जाता, कोई दिक्कत नहीं है कि 500 धनुष के थे और ऐसे बलशाली थे, वज्र वृषभ नाराज सनन वाले थे, सफेद खून था और ये था, ये सब बातें कही जाती हैं स्तुति में। स्तुति में व्यवहार चलता, पर आत्मा का तो कोई कलर होता है, आत्मा का कोई कलर नहीं होता। हाँ होते हैं, बहुत से होते हैं इस तरह, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो वो सारी चीजें व्यवहार से स्तुति में कह दी जाए, उनको श्रद्धा में वैसा का वैसा मत बैठा। अरे श्रद्धा में तो आप ऐसे थोड़ा बैठा लेते हो, लौकिक में भी छोटे बच्चे को आप कैसे कैसे प्यार से पूछकर के, अरे तू तो राजकुमार है और तू तो ऐसा है और बहुत सुंदर है और ऐसा है। कोई छोटा बच्चा हो मान लो, है ना, थोड़ा सा ऐसा रूप रंग में सांवला हो, काला हो और ऐसा, अरे बिल्कुल गोरा है और ऐसा है, हीरे जैसी आंखें हैं, नहीं बोलते हैं ये व्यवहार से कितने कितने उसको अपन करते हैं। तो स्तुति में वो सब चीजें चलती हैं, लेकिन श्रद्धा में तो जो वास्तविक गुण है उन्हीं को स्वीकार किया जाएगा, उन्हीं के बारे में विचार किया जाएगा, उन्हीं को ग्रहण किया जाएगा। तो ये भी भेद विज्ञान है। पंडित जी स्तुति तो अतिशयोक्ति से करी जाती है। हाँ स्तुति में अतिशयोक्ति चलती है। हाँ। अतिशयोक्ति भी चलती है
और पुनरुक्ति भी चलती है। हाँ आप 50 बार एक ही बात बोलोगे वो भी चलेगा, हाँ है ना। स्तुति में तो बहुत चलेगा। अरे माँ अपने बच्चे को पुचकारती है तो कितनी, अरे मेरा राजा बेटा, अरे मेरा राजा बेटा, अरे मेरा, कितनी बार बोलती है? तो प्रेम में, भक्ति में वो अतिशयोक्ति भी चलती है और पुनरुक्ति, पुनरुक्ति समझ में आ गया ना, बार बार वही दोहराना, वो भी चलती है। भावना प्रधान जो ग्रंथ है, अध्यात्म प्रधान जो ग्रंथ है, उनमें पुनरुक्ति चलती, कोई दिक्कत नहीं, वो गुण है, उसका दोष नहीं है। हाँ, न्याय में पुनरुक्ति नहीं चलेगी। न्याय में आप 2 बार, दूसरी बार आप बात बोल रहे हो मतलब आप मूर्ख हो। न्याय के ग्रंथों में नहीं चलेगा, है ना। ऐसा है वहां तो, क्योंकि वहां तो बिल्कुल दृढ़ता से बात करनी है। वहां है ना, सामने वाला ये नहीं कह सकता एक बार फिर से कहना, ऐसा कहा मतलब तुमको समझ में नहीं आया, ये अर्थ निकलता। इसलिए वहां इज्जत का सवाल होता है ना न्याय में, तो क्या, तो वहां पे इस वजह से वो सारी चीजें नहीं चलती। लेकिन अध्यात्म के ग्रंथों में, भावना ग्रंथों में, स्तुतियों में, भक्ति में, प्रेम में, ये पुनरुक्ति और वापस जो अपन अतिशयोक्ति करते हैं वो सब चीजें चलती। किसी भी माँ से पूछ लो दुनिया में सबसे सुंदर बच्चा किसका है? तो मेरा ही बच्चा सबसे सुंदर। हर माँ बाप को यही लगता, मेरा ही बच्चा सबसे अच्छा लगता है, चाहे कितना ही नालायक हो, लेकिन सबसे अच्छा तो वही है। समझ में आ रही बात। तो जब ये लौकिक व्यवहार में ही, लौकिक प्रेम में, लौकिक भक्ति में अपन इतना वो कर लेते हैं, तो यहाँ तो साक्षात 3 लोक के नाथ हैं, ये तो सबसे उत्तम है ना। तो इनकी भक्ति में और इनके अनुराग में वो सारी चीजें चलती है ना। लेकिन श्रद्धा में रहेगा चीज, बिल्कुल श्रद्धा में वैसा नहीं चलेगा जैसा वहां बोला जा रहा है ना। तो बोलने की चीजें हैं, बोल दी जाती। अरे आपके घर में मेहमान आते, क्या कहते हो आप? अरे साहब आपका ही घर है, आपका ही घर है। और आप भी जानते हैं, वो मेहमान भी जानता है कि नहीं है अपना, है ना। कोई ऐसा आ जा रहा है ना समझ या ज्यादा होशियार कि अच्छा मेरा घर है तो ठीक है, तो अब तुम खाली करो। कभी होता है ना ऐसा, लेकिन वो भी समझता है कि ये लोक व्यवहार से कह रहे हैं, और वो भी जानता है कि लोक व्यवहार में इस तरह से कहना चाहिए सम्मान देने के लिए, बस इतना, है ना। श्रद्धा में वैसा नहीं बिठाया जाता। तो ऐसा ही वो भी, ये भक्ति वगैरह भी लोक व्यवहार की, लोक व्यवहार माना हालांकि धार्मिक है, लेकिन धार्मिक व्यवहार, इसको श्रद्धा में ऐसा का ऐसा नहीं बिठाया। श्रद्धा में तो जो उनके वास्तविक गुण हैं उन्हीं को स्वीकार किया जाए, उसके बिना नहीं चलेगा। चलिए देखते हैं। तो ये समझ में आ गया तत्वार्थ शब्द का अर्थ। अब मेरे ख्याल से सारे शब्द इसमें क्लियर हो गए, है ना। तत्व, फिर अर्थ, फिर तत्व से जुड़ा हुआ जो अर्थ, और तत्व ही है अर्थ अथवा अर्थ ही है तत्व। ऐसा ऐसा जो तत्वार्थ का श्रद्धान होता है उसका नाम है सम्यक। जो तत्व सोई अर्थ, तिनका श्रद्धान सो सम्यक दर्शन। इस अर्थ करी ही तत्व श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहें, व कहीं पदार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहें, कहां विरोध न जानना। ये चेतावनी भी दे दी टोडरमल जी ने, नहीं तो कहीं पे आप भी पकड़ के बैठ जाओ तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन होता है, इन्होंने तो तत्व श्रद्धान सम्यक दर्शन लिख दिया। अरे भैया वो अर्थ समझ लेना, तत्व ही अर्थ है, और अर्थ के बिना कोई तत्व होता नहीं, तत्व के बिना कोई अर्थ होता नहीं। तो इसलिए अगर कहीं पे तत्व श्रद्धान कह दे तो भी घबराना नहीं, और कहीं पे अर्थ श्रद्धान कह दे तो भी घबराना नहीं। क्योंकि बहुत सी जगह आपको ग्रंथों में लिखा मिलेगा कि पदार्थों का श्रद्धान करो, तो कोरे पदार्थों का करेंगे क्या साथ? तत्व भी तो आएगा। अरे पता है भैया, पता है, लेकिन समझ इसको, जब पदार्थ कह रहे हैं तो वो तत्व सहित पदार्थ, और कहीं पे तत्व श्रद्धान कह दे रहे हैं तो समझ लेना कि तत्व वाले अर्थ की ही बात चल, क्योंकि ये नियम है, बिना तत्व का अर्थ नहीं होता और बिना अर्थ का तत्व नहीं होता, बिना गुण पर्याय का द्रव्य नहीं होता, बिना द्रव्य के गुण पर्याय नहीं होता, है ना। ऐसी बात है। ये बहुत बढ़िया लाइन है, ये अंडरलाइन करने जैसी है। ये भी शास्त्रों का अर्थ करने की पद्धति में शामिल है ये चीज। क्या इस अर्थ करी, इस अर्थ के द्वारा, कौन से अर्थ के द्वारा? तत्व ही है अर्थ, या अर्थ ही है तत्व, या तत्व से अर्थ का, ऐसा इन सब अर्थों के द्वारा कहीं तत्व श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहें, या कहीं पदार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहें, कहाँ विरोध न जानना, वहां पे विरोध मत समझ लेना, गड़बड़ मत समझ। ऐसे तत्व और अर्थ दो पद कहने का प्रयोजन है, इसलिए आचार्य देव ने तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा। मेरे ख्याल से कल जो प्रश्न खड़े हुए थे काफी कुछ सुलझे होंगे कि तत्व क्यों कहा, अर्थ क्यों कहा, तत्वार्थ क्यों कहा, और श्रद्धान ही क्यों कहा। तो वो सारी की सारी बातें यहाँ क्लियर हो गई।
बहुरी प्रश्न। अब तो ये नया प्रकरण है ना, समय भी हो गया अपना। तत्वार्थ साथ ही क्यों, अब ये नया प्रश्न अपने दिमाग में उठना चाहिए कि इन्हीं का क्यों, दूसरे का क्यों नहीं है। आपने कहा साहब जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष इनका श्रद्धान करो, तो इनका ही क्यों करें, कुछ कुछ और चीजें भी तो होंगी है। एक सीधा सा जवाब मैं बिल्कुल बाल बुद्धि से देता हूं। जैसे क्या, आप ऐसा समझो कि ठीक है, आप इनके अलावा जो मोक्ष में काम के हों वो तत्व और लाके बता दो, इन 7 के अलावा लाके बता दो। दुनिया भर में से कोई छांट करके तो लाओ। या आज यही होमवर्क करना, थोड़ा 5-10 मिनट विचार करना, क्या आज 5-10 मिनट सोचना कि कौन से और ऐसी चीजें हो सकती हैं इन 7 के बिना जो कि मोक्ष में काम की हो सकती है, इन 7 के अलावा सोचना, मिलेगी ही नहीं। जितनी जरूरी है मोक्ष के लिए जो श्रद्धान जरूरी है, उसमें जो जो चीजें चाहिए वो सब इन 7 में शामिल है। फिर भी ये बात करेंगे काफी विस्तार से, अभी तो ये बिल्कुल बाल बुद्धि जैसा जवाब दिया मैंने आपको। इन 7 के अलावा और कोई आप लाके बता दो, है ना। बाकी अब एक एक चीज कि मोक्ष लिया तो क्यों लिया, आश्रव बंध लिया तो क्यों लिया, संवर निर्जरा ली तो क्यों ली, ये सब चीजें आगे कल देखेंगे। अभी तो समय हो गया है। पेज नंबर 224 में भी है ना, पंडित श्री ने इसको सरल भाषा में समझाया था ना, वस्तु के भाव का नाम तत्व है, भाव भासना। हाँ, और वस्तु के भाव का नाम तत्व है 224। हाँ, 224 पेज पर सही है। चलिए। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।